नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉय कोचिंग सेंटर में। आज का क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का 5वां क्लास है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। आज का क्लास भारत में उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार तथा अभ्यारण्य तथा वन्य जीव पक्षी विहारों के बारे में चर्चा होगी। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन सा वन्य जीव विहार छोटा है, कौन सा वन्य जीव विहार बड़ा है तथा अन्य फैक्ट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे छोटे क्षेत्र होते हैं। जीवों की सुरक्षा के लिए सबसे बड़े क्षेत्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र होते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान भी है तथा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। भारत में वन्यजीवों का शिकार व वध और उनका व्यापार रोकने के लिए तथा जीवों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश में पहला कदम संसद द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित करके उठाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित करके उठाया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत की गई। नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 1983 के तहत जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया, जिसमें पहला नंबर है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य तथा तीसरा नंबर है राष्ट्रीय उद्यान। देश में पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी तमिलनाडु क्षेत्र में तथा दूसरा नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड तथा तीसरा सुंदरबन वेस्ट बंगाल में स्थापित किया गया। अभी हम चर्चा करेंगे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उद्यान व वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य तथा उनमें अंतर। क्या क्या उनमें अंतर हैं। सबसे पहले है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। यह वह क्षेत्र होते हैं जिनमें न केवल वन्यजीव एवं वनस्पति को सुरक्षा प्रदान की जाती है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने का उद्देश्य होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हम अभी इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे नंबर 2 पर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क जीवों को प्राकृतिक आवास के संरक्षण हेतु प्रदान किए जाते हैं। इसमें आप लकड़ियां नहीं काट सकते हैं। नेक्स्ट है आपका वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्देश्य जीवों और वनस्पतियों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। इनमें आप ईंधन के लिए सूखी लकड़ियां तो बीन सकते हैं, मगर व्यापक रूप से वनों की कटाई नहीं कर सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, मानव की पारिस्थितिकी तंत्र में क्या भूमिका है, अभी हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण के भौतिक घटक, भौतिक यानी कि निर्जीव, मिट्टी, हवा, जल, चट्टान, और जैविक जो सजीव होते हैं जैसे वनस्पति और जीवों की प्रजातियों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। पर्यावरण के भौतिक घटक मिट्टी, हवा, जल, चट्टान, जैविक घटकों, वनस्पति और जीवों की प्रजातियों से मिलकर जो तंत्र बनता है उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर कर रहते हैं, जैसे घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, चील। अभी आप मैप के द्वारा आप इसे समझना चाहेंगे तो देखिए, ये है आपका सांप। सांप किसको खाकर जीवित रहता है, मेंढक को। मेंढक किसको खाकर जीवित रहता है, टिड्डे को। और टिड्डा किसको खाकर जीवित रहता है, घास को। और घास
या वनस्पति किसके ऊपर निर्भर है? पूर्ण रूप से सूर्य की रोशनी के ऊपर निर्भर है। इसी प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। ये एक सर्कल है जो घूमता रहता है। इसी प्रकार ये जो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्कल है इसी प्रकार से पूरा होता है। अभी हम देखेंगे मानव पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है कि नहीं। मानव पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मानव प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप करता है। जैसे अगर मानव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप किया जाता है, अगर एक घटक को भी प्रभावित किया जाता है तो पारिस्थितिकी तंत्र में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एक झील है, जैसे कोई एक झील है, मान लीजिए जैसे कोई एक झील है। अब झील में मनुष्य ने पानी को, गंदा पानी इसमें भर दिया, तो इस गंदे पानी को आकर जो जंगल में कोई भी जानवर रहता है जिसको शेर खाता है, जैसे कि हिरन हो गया, हिरन ने आकर ये पानी पी लिया। अब पानी पी के हिरन जंगल में गया तो उसका शिकार कौन करेगा? शेर। तो शेर हिरन को खाएगा, और हिरन जहरीला है तो शेर हिरन को खाकर मर जाएगा। इसीलिए मनुष्य को पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं माना जाता, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र में अपना हस्तक्षेप करता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र का जो सर्कल है उसको बिगाड़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब है कि सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों के बारे में। वन्यजीव संरक्षण के लिए देश में पहला कदम 1935 में उठाया गया, जिसके अंतर्गत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1935 वाले उत्तर प्रदेश में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई। 1935 वाला उत्तर प्रदेश यानी कि सन 2000 में उत्तराखंड भी जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड सन 2000 में अलग हुआ, उससे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य में ही था। तो 1935 वाले उत्तर प्रदेश में मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई। मोतीचूर वन्यजीव अभयारण्य को बाद में नेशनल पार्क बना दिया गया और उसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। देखिए, अभी हम थोड़ी देर पहले जो आपको बात बता रहे थे कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश को काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया उत्तराखंड, जिसे अब यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड राज्य को अलग राज्य बनाने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था उसका भौगोलिक स्थिति, क्योंकि उत्तराखंड पूरा पहाड़ी इलाका है और उत्तर प्रदेश पूरा मैदानी तथा दक्षिणी उत्तर प्रदेश पूरा पठारी इलाका है। उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण उत्तराखंड राज्य को उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग कर दिया गया। वन्यजीव संरक्षण के लिए दूसरा कदम 1936 में उठाया गया, जिसके अंतर्गत नैनीताल व गढ़वाल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। हैली राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हैली राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में तात्कालिक उत्तर प्रदेश में हुई थी, लेकिन अब ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, क्योंकि सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य को अलग कर दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यहाँ लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार उत्तर प्रदेश के
पीलीभीत एवं लखीमपुर खीरी जिले में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में दिया गया। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से 2 प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है, बारहसिंगा और शेर। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक आवास की सुरक्षा व वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना का उद्देश्य वन्यजीव एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की सुरक्षा करना होता है। नेशनल पार्क में ना तो घास काटी जा सकती है, ना चराई जा सकती है और ना ही लकड़ियाँ काटी जा सकती हैं। दुधवा नेशनल पार्क में 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किशनपुर, पीलीभीत व कतरनिया घाट बहराइच में जो स्थित है वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तथा दुधवा नेशनल पार्क में मिला लिया गया। ये हो गया आपका कतरनिया घाट, ये हो गया आपका किशनपुर और यहाँ है आपका पीलीभीत और इसी के बीच में है दुधवा नेशनल पार्क। वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा जो चंदौली में स्थित है, ये है आपका चंद्रप्रभा सबसे पुराना वन्यजीव विहार। अभी हम सभी वन्यजीव विहारों को मैप में एक एक करके देखेंगे। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये है आपका चंद्रप्रभा चंदौली जो बलिया के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, ये है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट है आपका कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, ये वाला। नेक्स्ट है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, ये है आपका रानीपुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका ललितपुर महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा एवं इटावा, आगरा और इटावा आपका किधर कहाँ स्थित है? ये आपका मथुरा है, यहाँ आपका आगरा है, तो यहीं स्थित है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। नेक्स्ट है आपका कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर व सोनभद्र। मिर्ज़ापुर और सोनभद्र मैप में आपके कहाँ स्थित है? ये है आपका सोनभद्र और ये है आपका मिर्ज़ापुर। सोनभद्र राज्य जो सोनभद्र जिला जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। इधर है आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एमपी। तो कैमूर वन्यजीव विहार आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये वाला। नेक्स्ट है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा तथा मुजफ्फरनगर। मैप में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये है आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सुहागी बरखा वन्यजीव विहार महाराजगंज, ये वाला। नेक्स्ट है आपका सुलेहवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, श्रावस्ती तथा गोंडा।
नेक्स्ट है आपका कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी, मैप में देखेंगे तो आपका ये रहा। नेक्स्ट है आपका पटना वन्यजीव विहार जो एटा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका पार्वती औरंगा वन्यजीव विहार जो गोंडा में स्थित है। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, नॉर्थ ओखला। नोएडा का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। दुधवा नेशनल पार्क 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। दुधवा नेशनल पार्क में 1988 में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत किशनपुर व कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तथा दुधवा नेशनल पार्क में मिलाया गया। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। अभी हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के सभी वन्यजीव विहारों के बारे में। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। अभी हम उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की संख्या 13 है। सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बाहोसी पक्षी विहार जो कन्नौज में स्थित है। ये है आपका कन्नौज, यहाँ है आपका लाख बाहोसी पक्षी विहार। नेक्स्ट है आपका सबसे छोटा पक्षी विहार सेखा पक्षी विहार जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट आप देखना चाहेंगे मैप में। ये आपका आगरा, ये हो गया आप आगरा, आगरा के उत्तर में मथुरा, मथुरा के उत्तर में है अलीगढ़। और यहीं सबसे छोटा पक्षी विहार है सेखा पक्षी विहार। नेक्स्ट है आपका शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज पक्षी विहार। ये कहाँ है? आपका उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट है आपका समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट है आपका लाख बाहोसी पक्षी विहार जो कन्नौज में स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर। संत कबीर नगर कहाँ है? आपका ये रहा। साड़ी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में स्थित है। नेक्स्ट है आपका सेखा पक्षी वन्यजीव विहार जो भी हमने चर्चा की अलीगढ़ में स्थित है, जो सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट है आपका समान पक्षी वन्यजीव विहार जो मैनपुरी में स्थित है। मैप में देखना चाहेंगे तो मैनपुरी ये है और यहीं आपका समान पक्षी वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट है आपका जयप्रकाश नारायण या सुरहताल वन्यजीव विहार जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया में स्थित है। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जयप्रकाश नारायण या सुरहताल पर वन्यजीव पक्षी विहार। नेक्स्ट है आपका सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार जो आगरा में स्थित है। आगरा की स्थिति हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। ये है आपका आगरा। यह कौन सा है? सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। उम्मीद है आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आज का क्लास की समाप्ति यहीं करते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपनी स्टडी को जारी रखें। धन्यवाद।